ये देखिए सारा ये भी टेम्पल टूटा हुआ है। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए कि एक मुल्क इस मुकाम पर पहुंच जाए कि वहाँ के अपने ही लोग अपने ही कदीम मंदिरों को गिराने लगे, इस उम्मीद में कि वहाँ से उन्हें कोई खजाना मिल जाएगा। The government had to do an inventory. भूख, बेरोजगारी, हालात इतने बदतर हो जाए कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो। लोगों ने टेंपल गिरा दिया था ताकि ये देख सकें कि शायद यहाँ पे इनको कोई सोना, कोई खजाना कुछ मिल जाए। लेकिन फिर एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी उस मुल्क में आए और उस मुल्क की तकदीर बदलना शुरू हो जाए। Little I was taught in school. We learn a lot about the Vietnam War. They tell us very little about Cambodia. When I met Luong, I just really begun to understand Cambodia. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंजेलिना जोली की। ये वाला मंदिर बहुत कॉम्पैक्ट सा है, बहुत भारी, मतलब देख रहे हो कि कैसे मिल के जुड़ के जाना पड़ रहा है अंदर। आप ये देख लो कि जब एंजेलिना जोली यहाँ पे आई तो उस वक्त यहाँ पे लोगों का जो क्रेज़ होता होगा वो तो होता होगा, लेकिन आज भी है, मतलब कि इस 25 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया उस मूवी को बने हुए या रिलीज़ हुए हुए और जो भी साथ था, लेकिन आज भी लोग लाइन में लगे हुए। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था यार, यहाँ पे वो मूवी शूट हुई है, यहाँ पे एंजेलिना जोली आई है, वाह 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 वाह। इसी तरह अपने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में भी एक जगह है जो है प्रिंसेस ऑफ होप। वो स्टैचू का नाम जो प्रिंसेस ऑफ होप है ना, वो एंजेलिना जोली ने दिया है। कितनी लाइन लगी हुई है यहाँ पे लोगों की जो तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में, क्योंकि ये जो सामने जो आपने दरख्त देखा है ना और वो जो रास्ता देखा है, यही वो सीन था। मतलब यहाँ से एंजेलिना जोली कहीं से आई थी और यहाँ से वो सारा सीन था। मैं अब एक क्लिप चला देता हूँ, यहाँ पे वो सारा सीन जो है वो शूट हुआ था। जितने भी आपको यहाँ पे शेर नज़र आएंगे उसकी पूँछ नहीं है, क्योंकि पूँछ जो बनी होती थी या तो लोहे की या तो जो है लकड़ी की। अब वो लोहे और लकड़ी को बेच देते थे यहाँ के लोग। एंजेलिना जोली जब कंबोडिया आई तो इस मुल्क के हालात बदल दिए गए, लेकिन कैसे? हेलो जी एंड वेलकम टू माई 365 डेज़ जर्नी के सेम दिन में जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। आज वहीं से शुरू करेंगे। और आप लोग पता है कि जो हमने कल व्लॉग जो हमने एंडिंग की थी उसकी शुरुआत हुई थी कि हमने सनराइज़ देखा था। और सनराइज़ हमने देखा था एक बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल से, जो कि बहुत बड़ा है, जिसकी अपनी हिस्ट्री थी, वो आपने देखा। अब ये उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने ऊपर नाश्ता वगैरह किया है। अभी मैंने ब्रेड के साथ अंडा खाया है और साथ में कॉफ़ी पी है। उसके बाद अब जो है अब हम जा रहे हैं और एक दो टेंपल विज़िट करने, जिनमें से एक टेंपल बहुत मज़े का है। उसके बारे में मैं पिछले व्लॉग्स में भी आपके साथ जिक्र करता रहा हूँ। वो टेंपल ऐसा है भाईजान कि वहाँ पे एंजेलिना जोली की मूवी टॉम राइडर भी शूट हुई थी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एंजेलिना जोली का यहाँ आने का इम्पैक्ट क्या हुआ, कंबोडिया की सिटीज़नशिप मिली उसको, उसने कंबोडिया की सिटीज़नशिप क्यों ली, और तो और मतलब एंजेलिना जोली ने जो यहाँ पे आके मूवी शूट की, कंबोडिया को उससे कितना फ़ायदा हुआ, ये सारी बातें बताऊंगा। पहले हम उस जगह पे जाएंगे, उस टेंपल में जाएंगे, वो विज़िट करेंगे। फिर साथ साथ और भी जो 3-4 टेंपल्स हैं, तकरीबन हमने भाई 4 टेंपल्स विज़िट करने, तो वो विज़िट करेंगे सारे। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर आगे हम वापस हॉस्टल जाएंगे या जो भी करेंगे। अभी ये हमारी गाड़ी रेडी हो गई है, तकरीबन यहीं पर हमने ऊपर नाश्ता किया है और यहाँ से निकलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। चलो जी, यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं।
भाई साहब ये देखो छोटे छोटे बच्चे क्या चीज़ें बेच रहे हैं। मेरे पास ना चेंज पैसे बिल्कुल नहीं है, वरना मैं ज़रूर इनसे कुछ ख़रीद लेता। अभी अभी आपको नज़र आएंगे, वो देखो वो बेचारे। मेरे पास चेंज पैसे बिल्कुल भी नहीं है, वरना मैं ज़रूर इनसे ख़रीदता यार। ये चेक करो, मैंने पेमेंट भी कार्ड से की है। 1177 to 1181. Based on that, that's why a lot of temple was there. चलो जी आगे। ये भाई साहब अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है। ये इंडिया और कंबोडिया का कोई इंडिया कंबोडिया कोऑपरेशन प्रोजेक्ट कन्वर्सेशन। अच्छा, इसमें इंडिया ने इनकी हेल्प की थी इसको कंप्लीट करने के लिए। और ये है वो टेम्पल। गौर करो तो यहाँ पे यूनेस्को की स्टैम्प भी लगी हुई है। ये देखो ये क्या है, अरे ये क्या रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, इसी के ऊपर चलना है क्या? ये देखो कितना इन्होंने इस तरह का रास्ता बनाया हुआ है और इसी के ऊपर चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल है ये कोई रिस्ट्रिक्शन की वजह से या क्या वजह है इन्होंने ऐसा किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेशन काम चल रहा है, और जो इंडिया का झंडा लगा हुआ है ना, वो इधर इसलिए लगा हुआ है कि ये वाला जो काम है शायद उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंडिया। बाकी हम लोग इस तरफ जा रहे हैं जंगल के अंदर अंदर। कंबोडिया में जो है जो खमेर रॉक था, उसने जो है इस कंबोडिया की सही बैंड बजाई थी। सीरियस ऐसे लफ्ज़ों में कहा जाए तो उसने ना को सिर्फ मज़हबों को टच किया था, बल्कि आम लोगों को भी टच किया था। एक कम्युनिज़म की सोच का बंदा आ गया था, पॉल पोट नामी एक शख्स था, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ। उस बंदे ने क्या किया था भाई साहब, उस बंदे ने आके यहाँ पर जब कत्लो गारत शुरू की थी, हर बंदे को मार देता था। और रिलीजियस जितनी भी मॉस्क थी, मस्जिदें थी, जितने भी टेम्पल्स थे, मंदिर थे, वो ना मज़हब को पसंद ही नहीं करता था। कोई मजहबी आदमी देखता था तो उसको भी मरवा देता था, और कोई पढ़ा लिखा बंदा बना रहता था, कोई पढ़ा लिखा चीज़ होती थी तो उसको भी वो मार देता। बड़ा जाहिल सा किस्म का वो जो है लीडर था। अब 2001 तक, मतलब 2000 या 1999 तक ना जाते जाते खमेर रोग को टाइम लग गया, मतलब इतना उनका इन्फ्लुएंस रहा। उसके बाद तक कंबोडिया के बहुत बुरे हालात थे। कंबोडिया जो है उससे पहले वियतनाम से जंगें लड़ता रहा है। कंबोडिया जो है इतनी जगहों पे घूमता फिरता रहा है कि उसको समझ ही नहीं है कि उसने खुद का करना क्या है। शायद यही वजह है कि आज भी कंबोडिया बहुत पीछे है, और तो और सिर्फ पीछे है, बल्कि आजकल भी जो ये करेंसी यूज़ कर रहे हैं US डॉलर्स में कर रहे हैं। आपको इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब सीन ये है कि एक मुल्क जो कि इतना सर्वाइव कर रहा है, इतना सर्वाइव कर रहा था उस वक्त में, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं था कि वो किस तरह से खड़ा हो सके। पूरी दुनिया जो है वो धू कर रही थी। और यहाँ पे जो जंगें हुई, जिस तरह अभी आप ये जंगल देख रहे हो, मैं इन जंगल्स के अंदर नहीं जा सकता, ना ही मुझे कोई जाने देगा, ना ही यहाँ के लोग जाएंगे बिना किसी यहाँ लोकल्स के, क्योंकि यहाँ पे हिडन लैंड माइंस मिलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को वियतनाम वॉर की कहानी बताई थी। जब हम लास्ट ईयर वियतनाम में उस जगह पे गए थे, उस जंगल में गए थे जहाँ पे वॉर हुई थी, वो जंगल भी यहाँ से तकरीबन पास ही होगा। और यही वजह है कि अक्सर जब यहाँ पे 2001, 2002 या उससे पहले जब भी ये खमेर रॉक और ये सारी चीज़ें चल रही थी, जंग वगैरह, यहाँ पे जो लोकल्स थे अक्सर जो है इस तरह का शिकार होते थे। तो किसी का बच्चे का, किसी का पाँव आ जाता था, तो किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई। इस तरह की चीज़ें बहुत यहाँ पे देखी जा रही थी। और अभी भी कहते हैं कि अभी भी अगर ढूंढें तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और लोकल्स को भी मिलती हैं। और ऐसे मौके पे जब 2001 में यहाँ पे अंजलिना जोली आई जाके मूवी शूट की, तो इसकी तब से किस्मत थोड़ी सी बदलना शुरू हुई है। ये हम पहुँच गए टेम्पल के अंदर। ये चेक करो, सारा जंगल के अंदर घुसा हुआ है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये इतना सारा जंगल के अंदर छुपा हुआ था कि बहुत अरसे तक किसी को पता ही नहीं था। इस टेंपल के ऊपर जो आप ये देख रहे हो ना, दरख्त, कह रहा है कि ये एक नहीं है, इसके इस तरह के और भी काफ़ी सारे थे, लेकिन वो कट कर दिए। और ये इसको इसलिए भी छोड़ दिया है कि एक तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जो है ना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फंसी हुई हैं, और दूसरी बात ये है कि इसकी खूबसूरती भी आ रही है इसकी, वाकई बहुत प्यारा सा भी लग रहा है इसका, तो इस वजह से इसको छोड़ दिया। Buddha meditation and the Buddhistry, not complicated mythology, fighting, yeah, like that. But और यहाँ पे जो आपको खाली खाली जगह दिख रही है ना, ये यहाँ पे बुद्धिज़्म, मतलब कि बुद्धा जी जो थे उनकी वो मूर्तियाँ, जो भी पत्थर का मुजस्मा वो लगा हुआ था, और उसके बाद दरख्त लगा हुआ था जिसके नीचे वो बैठ के मेडिटेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे जो जंगें हो रही थी, जंगों नहीं, उसके बाद यहाँ पे जो मजहबी लड़ाइयाँ थी, बहुत पहले मजहबों की लड़ाइयों ने बड़ी चीज़ें तबाह की हैं भाई साहब। तो यहाँ पे जो हिंदुज़म आना शुरू हुआ, तो उन्होंने बुद्धा जी को जो है वो मना कर दिया। बुद्धा जी को, मतलब बुद्धा जी की जो बुद्धिज़्म था उसको मना कर दिया, और उसकी चिड़ में और उसकी लड़ाई में जो है यहाँ के बुद्धा के जितने भी स्कल्पचर थे उनको निकाल दिया। ये है भाई साहब वो दरख्त, वही दरख्त जो बाहर से ऊपर से नज़र आ रहा था,
वही अंदर से यहाँ से ये चेक करो भाई साहब। अब इस दरख्त की शाख देखो, ये सारी यहाँ से आई है, ये ऐसे 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 और ये ऊपर तक, ये पूरी बिल्डिंग जो है इसको उसने पूरा जकड़ा हुआ अच्छी तरह से। ये समझ लो कितने सालों से, कितने साल लगे होंगे इसको दरख्त को इस तरह का बनने में कि इस बिल्डिंग को पूरे इसने जकड़ लिया है। चेक करो ज़रा। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो मैं इस तरह की बिल्डिंग का जो ब्लॉक है इस तरह की बात कर रहा हूँ कि ये किस तरह से आपस में जकड़े हुए, इनके बीच में कोई ग्लू नहीं है, इनके बीच में कोई सीमेंट नहीं है, किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हुए, ये सिर्फ आपस में ब्लॉक हैं जिसको लॉक किया हुआ है आपस में। देख सकते हो जैसे ये पूरे आपको जिग-जैग नज़र आ रहे हैं, ये सारे इन्होंने बिल्डिंग ऐसे ही बनाई हुई है, इसलिए जो है ज़लज़ले से इनका ख़तरा था। यहाँ पे देखो अंदर से किसी भी वक्त गिर सकते हैं भाई साहब। ये तो पत्थर बहुत ख़तरनाक हैं। यहाँ जा रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पे भी बुद्धा जी का जो मेन स्कल्पचर है उसको तोड़ा गया है, उसको भी निकाल दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी बुद्धा जी का स्कल्पचर है, उसका साथ भी ऐसे ही हुआ है। और देखो पीछे सांप निकलता है, सांप जो मैं आपको पहले बताया था वो भी चोरी कर लिया है। मुझे पत्थरों को देख के कुछ हो रहा है भाई साहब। भाई साहब ये देख रहे हो? अच्छा, ये जो टेंपल यहाँ पे कोलैप्स हुआ है ना, अभी ये एक ही टेंपल में हम घुसे हुए हैं, ये उसकी कोई और हिस्सा था, ये सारी गैलरी वाला हिस्सा है, ये गैलरी वाला हिस्सा है। और ये जो कोलैप्स हुआ है सारा, ये 30 साल पहले, आज से तकरीबन 30 साल या उससे ज़्यादा साल पहले यहाँ पे लोग आए थे, क्योंकि भूख और बुरे हालात की वजह से लोगों ने टेंपल गिरा दिया था ताकि ये देख सकें कि शायद यहाँ पे इनको कोई सोना, कोई ख़जाना कुछ मिल जाए। ये हालात हो गए थे कंबोडिया के। ये चेक करो, ये भी दरख्त है। From 1431. Oh my God. 1431, all the temples start abandoned, and the tree must grow from. ये भी दरख्त देखो कितना है, और कह रहा है कि इसका कोई आइडिया नहीं कितना पुराना है, लेकिन कम से कम 300 से 400 साल पुराना ये ज़रूर होगा। और इसकी जो ये रूट जा रही है, ये भी एक सांप की तरह जा रही है बिल्कुल। ये देखो, ये भी सारी इसकी रूट है, ये भी सारी रूट है, और बाकायदा इसको इसकी रूट को सहारा दिया हुआ है। उसी तरफ से ये देखो भाई साहब दरख्त, देख रहे हो कि दीवारों में कितना गैप्स आ रहा है। ये चेक करो, किसी हद तक तो ये भी कहा जा सकता है कि इन दरख्तों ने जो है वो इसको बचा के रखा हुआ है। अब इस तरफ एंटर हो गए, ये भी वैसा सही है। और ये है भाई साहब मेन टॉम राइडर वाला दरख्त, मेन टॉम राइडर वाला दरख्त ये है भाई साहब। पूरे टेंपल में से सिर्फ इस जगह पे जाके जो है ना वो लड़ाई, वो लाइन लगी हुई लोगों की तस्वीरों के लिए। मैं तस्वीर खिंचवा के आ गया हूँ, चेक करो कितनी लाइन लगी हुई है यहाँ पे लोगों की जो तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में। क्योंकि ये जो सामने जो आपने दरख्त देखा है ना, और वो जो रास्ता देखा है, यही वो सीन था। मतलब यहाँ से एंजेलिना जोली कहीं से आई थी और यहाँ से वो सारा सीन था। मैं अब एक क्लिप चला देता हूँ, यहाँ पे वो सारा सीन जो है वो शूट हुआ था। तो इतना अमेजिंग है, मतलब हर बंदा, जिसने जाहिर सी बात है मूवी देखी होगी या फिर इंस्पायर होगा। एंजेलिना जोली को कौन नहीं जानता यार, वर्ल्ड फेमस है। तो हर बंदा यहाँ पे जो है लाइन के लगा हुआ है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। सबसे पहले मैं जैसे इंटर हुए ना, उस पर 2-3 लोग ही थे, मैं जाके पीछे खड़ा हो गया। तो उसने बाद में कहा, वो जो था ना हमारा टूर गाइड, उसने बाद में कहा कि यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी। शुक्र मैं सबसे आगे ही था, तो मैं जाके सबसे पहले तस्वीर खिंचवा के आ गया। ये क्या है, ये सुराख हुआ हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है। ये भी सारी जगह है जहाँ पे
मूवी शूट हुई और बाकी सारे मामला कुछ कुछ हल हुए। ये देखो सारा ये भी टेंपल टूटा हुआ है। अब ये जो टेंपल यहाँ पे गिरे हुए हैं ना काफ़ी तादाद में, ये यहाँ के अपने लोगों ने गिराए हैं। एक ये भी जो है ये टेंपल जो है एंजेलिना जूली वाला सीन में ये भी है। ये वो ओपन एरिया आ गया टेंपल का। भाई साहब जब ये टेंपल बने होंगे सारे, जिस वक्त इनकी कंस्ट्रक्शन हुई होगी और ये बाकायदा एक्टिव रहे होंगे, यहाँ पे लगातार पूजा होती होगी, जो भी प्रे होती है वो होती होगी, किंग्स जो होते थे यहाँ के वो आते होंगे। यहाँ के जिस किंग ने इसको बनवाया उसने अपनी माँ को डेडिकेट किया था ये टेंपल, और यहाँ पे और वो यहाँ का बड़ा अच्छा माना जाता है। जो मुझे टूरिस्ट गाइड ने बताया कि वो जो बंदा था जिसने ये टेंपल बनवाया वो यहाँ का किंग सबसे अच्छा था। उसने यहाँ पे आके लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छे काम भी किया था, वो लोगों से मिल भी जाता था। ये भी काफ़ी उसने अच्छी बात बताई, और ये टेंपल भी उसने अपनी माँ को डेडिकेट किया था। अब उस वक्त का क्या माहौल होता होगा। हमारे पाकिस्तान में मुग़लों के दरबार हैं, हम जाते हैं उसमें क्या रह गया है? क्या वो पहले की शान शौकत जो हमें पढ़ाई जाती है, जो हम पढ़ते हैं वो होती थी, और अब क्या रह गया? क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? ये चेक करो। ये अब हम जंगल में आ गए। एंजेलिना जूली भी जो है ना वो ऐसी जंगल में आ गई थी भागती भागती, हम भी इधर ही आ गए। आप ये देख लो कि जब एंजेलिना जूली यहाँ पे आई तो उस वक्त यहाँ पे लोगों का जो क्रेज़ होता होगा वो तो होता होगा, लेकिन आज भी है, मतलब कि इस 25 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया उस मूवी को बने हुए या रिलीज़ हुए हुए, और जो भी सागता था, लेकिन आज भी लोग लाइन में लगे हुए। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था यार, यहाँ पे वो मूवी शूट हुई है, यहाँ पे एंजेलिना जूली आई है, वाह 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 वाह। इसी तरह अपने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में भी एक जगह है जो है प्रिंसेस ऑफ होप। अगर बलूचिस्तान मकरान हाईवे पर आप लोग जाओ तो वहाँ पर प्रिंसेस ऑफ होप एक स्टैचू है। वो स्टैचू का नाम जो प्रिंसेस ऑफ होप है ना वो एंजेलिना जूली ने दिया है। जी हाँ, जब एंजेलिना जूली पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान के जब हालात बहुत बाड़े होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं और लेकिन और बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। तो एंजेलिना जूली पाकिस्तान भी आई थी और उसने पाकिस्तान में आके वो जो बलूचिस्तान का मकरान हाईवे, कोस्टल हाईवे, वहाँ पे काफ़ी सारी चट्टानें बनी हुई हैं और वहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है जो कि एक क्वीन टाइप लगता है, कोई एक औरत की तरह का लगता है। तो उसने आके उसको नाम दिया था प्रिंसेस ऑफ होप। इसी तरह मतलब पाकिस्तान में पता नहीं किसी को याद है वो कि नहीं याद, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक याद है। इन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया उस तरह की, ये सारा मामला यहाँ पे इस तरह की कर दिए। बस देख लो, वाह 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 वाह। यहाँ पे ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी चल रहा है भाई साहब। उम्मीद करता हूँ इसका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, वरना मेरी वीडियोज़ पे ना अक्सर इस तरह कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ये देख रहे हो, इस बंदे का हाथ नहीं है, इस बंदे की टांग नहीं है। ये सारे जो है बॉम्बिंग की वजह से जो है ना, ट्रेडिशनल म्यूजिक बैंड विक्टिम्स ऑफ लैंड माइंस। ये जो पीछे लोग बैठ के म्यूज़िक बजा रहे थे भाई साहब, ये वही है जिसके बारे में आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे जो है लैंड माइंस बहुत ज़्यादा बिछाई गई थी और अभी भी मिलती हैं। अभी भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो कि डिस्कवर ही नहीं हुई, या फिर उनको बार बार जो है वो कभी ना कभी ढूंढा जाता है, या फिर लोकल्स जो होते हैं वो आसपास जाते हैं तो अक्सर उनका शिकार भी होते हैं। अब ये जो पीछे म्यूज़िक बैंड बैठे हुए थे ये सारे उसके विक्टिम्स थे, यानी कि इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो उनका पाँव या फिर किसी वजह से वो लैंड माइंस के ऊपर आए। एक किसी का हाथ नहीं था, किसी का पाँव नहीं था, और वो यहाँ पे म्यूज़िक बैंड बजा रहे हैं। बाकायदा वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये उस चीज़ के विक्टिम्स हैं।
मतलब आप ये देख सकते हो इस तरह के हालात थे भाई साहब। और फिर अब बात कर लेते हैं कि कब जाके ये हालात थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए। भाई साहब एंजेलिना जूली के इस मूवी के बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए, क्योंकि मेरी असेसमेंट ये है कि मीडिया आ चुका था, मीडिया का दौर शुरू हो रहा था, हॉलीवुड का दौर शुरू हो रहा था, हर बंदा हॉलीवुड की मूवीज़ देखता था, बॉलीवुड की मूवीज़ देखता था। तो इंडिया को भी वहीं से उन्हीं दिनों में मतलब कि अर्ली 2000s में जो है और उससे थोड़ा सा पहले तक जो है एक अच्छी ग्रोथ मिलना शुरू हुई, इंटरनेशनल फोरम्स पे पहचान होना शुरू हुई सिनेमा के थ्रू। हॉलीवुड भी पहले से पहचान बना रहा था। तो जब एंजेलिना जोली यहाँ आई तो यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा, यहाँ पे लोगों ने विज़िट करना शुरू किया। तो ये एक सेफ़ कंट्री भी समझा गया कि यार एंजेलिना जोली वहाँ चली गई है तो हम भी जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह मतलब बहुत सारी फिर लोग आना शुरू हुए, बहुत सारी जगहों पे जो है वो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे भी कारोबार करना शुरू किए। जब कारोबार करना शुरू किए तो फिर साथ साथ ये जो यहाँ के लोकल्स थे उनको भी जॉब मिलना शुरू हुई। और इस तरह करते करते जो है ये मुल्क थोड़ा बहुत बेहतर हुआ कि यहाँ पे मेन चीज़ होती है किसी भी कारोबारी बिजनेसमैन पर्सन के लिए कि वो जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ़ कितना है। तो वो उसको जब ये लॉयल्टी मिल गई तो उसने कहा ठीक है। ये चेक करो भाई साहब, ये चेक करो कितना वो प्यारा लग रहा है। जब बुद्धिज़्म यहाँ पे आया हिंदुज़्म में, तो क्योंकि हिंदुज़्म में थोड़ा बहुत जात पात का वो स्टार्ट में उन्होंने एक रखा हुआ था, जो मुझे जब भी टूरिस्ट गाइड ने बताया है कि वो उसको ख़त्म करने के लिए जो है बुद्धिज़्म ने सबसे ज़्यादा ताकत की थी। और ये बात मैंने पहले से पढ़ी हुई है कि बुद्धा जी जो थे उनका मेन ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि वो जो है अपने आप को दुनिया के दुखों से अलग करके दुनिया के दुख ठीक करना चाहते थे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये जब मैं बुद्धा जी की स्टोरी सारी बताऊंगा तो आपको ज़्यादा ठीक से आइडिया होगा। बाकी फ़िलहाल चलते हैं, हमारी वैन आ गई है। अब हम जा रहे हैं एक नेक्स्ट जो हमारा टेंपल है उसके अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। थैंक यू सो मच। फिर से ये अच्छी बात है, हर मरतबा पानी देते रहे। सब आके बैठ गए हैं कि वेट टिशू भी बैठ नहीं रहा, बड़ी गर्मी लग रही थी यार। इस टेंपल का नाम है भाई साहब टाकियो टेंपल। ये भी लेट 10वीं सेंचुरी में बना था भाई। ये वाला जो टेंपल है ना, ये जिस राजा ने बनवाया था ना, उसने ये एक ही टेंपल बनवाया और ये भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करवाया। कंप्लीट तो होगी, बिल्डिंग तो स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बाद में वो जो नक्काशी होती है, जिस तरह वो हमने बाकी टेंपल्स में देखी है कि बुतों के बुद्धा जी के या फिर किसी हिंदुज़म से रिलेटेड वो जो एक नक्काशी होती है दीवारों के ऊपर, जिसके ऊपर वो मूर्तें जो हैं वो नक्श की जाती हैं, तो वो जो है ना इसकी वो कई जगह पे हुई और कई जगह पे रहेगी। उसकी काफ़ी सारी वजह है। एक तो ये वजह है कि वो जो किंग था वो अगले पिछले किंग का बेटा नहीं था बल्कि नेफ्यू था, मतलब कि कोई वो समझ लो कि आप भांजा भतीजा टाइप इस तरह से। तो यहाँ उसकी वजह से लोग भी कुछ खुश नहीं थे, तो लोग जो है प्रोटेस्ट करते थे उसके खिलाफ। जब लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे तो जाहिर सी बात है वो फिर वहाँ पे काफ़ी बिजी होता था, लेकिन वो लोगों को चुप करा लेता था, ये सुनने में मिला है मुझे। लेकिन फिर उसकी वजह से ये हुआ कि उसका ये टेम्पल एक भी जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हो सका। ये देख रहे हो, ये सामने ये है वो टेंपल, ये आपको ऊपर से भी अधूरा नज़र आ रहा है। अब मैं आपको एक और लोकल स्टोरी बताता हूँ यहाँ की। अब इस टेंपल के बारे में ना कुछ अफवाहें भी हैं, या वो अफवाहें या सच हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई जितना मैं अब तक हिस्ट्री को जान चुका हूँ, हिस्ट्री को पढ़ने से ज़्यादा उसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करना या अक्लमंदी से समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अब इसके बारे में ये भी मशहूर है, इस टेंपल के बारे में, कि भाई साहब जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो उस दौरान इस टेंपल के ऊपर बिजली गिर गई थी। जी हाँ, इस टेंपल के ऊपर बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से ही ये टेंपल जो है उसका काम आधा रुकवा दिया गया, क्योंकि उसको फिर बैड लक समझा जाता है। जब बैड लक समझा जाता है किसी चीज़ को, जैसे कि वो पुरानी आइडियोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा है, मैंने नज़र बद के ऊपर और बैड लक के ऊपर बहुत सारी बातें आपको पहले बता रखी हैं, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत बुरा समझा गया और जो भी किंग था यहाँ का उसने इसका काम रुकवा दिया। अब ये बात मान लो, या जो वो प्रोटेस्ट वाली बात है वो मान लो, जो आपकी कॉमन सेंस कहती है ना वो मान लो, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसको जितना पढ़ोगे ऐसे ही मिलेगा। अब ये इस तरह का है बना हुआ। ऊपर चलते हैं, हम ऊपर चलते हैं। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। लेट्स गो। I love looking at, but I always try to use my imagination of the statue. अच्छा, और भी ऊपर है भाई साहब, वो देखो, यहाँ से और ऊपर जाना है। ये देखो, ये इसका स्कल्पचर यहाँ पे आधा अधूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। चलो ऊपर चलते हैं यहाँ से। कितने बड़े बड़े स्टेप पे हैं और पूरे जाइंट पत्थर रखे हुए।
ऊपर चढ़ना है। ये हम एक स्टेप पे आए, यहाँ से और ऊपर जाना है जंगल के बीचों बीच। और इस जंगल के अंदर ना लोग जाते हैं, इन जंगल के अंदर लोग जाते हैं जो कि हिडन टेम्पल्स हैं, क्योंकि इस सारे एरिया में 100 से ज़्यादा टेम्पल्स हैं। 100 से ज़्यादा टेम्पल है। ये सिर्फ कुछ टेम्पल्स हैं जिसकी इजाज़त मिली थी कि इनको बाहर निकालो, बाकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने कहा कि बाकी वो ना अब अंदर ही रहने दो, जंगल के अंदर ही, फिर कभी सही। और ये जो निकले हमें ये इस तरह के हैं आपके सामने। ये हम ऊपर आ गए भाई साहब, आधे अधूरे मंदिर को देखने। यहाँ से चल के हम आए वो वहाँ से यहाँ तक, मैं तो और ऊपर जाने लगा हूँ। यहाँ से ये ऊपर मेन टेंपल के अंदर, देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। स्टेप भी बहुत छोटे छोटे से, पाँव टेढ़ा करके रखना पड़ रहा है। कैसे कैसे एडवेंचर करेगा फैज़ान। ये देखो क्या बात है। ये है भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे बुद्धा जी की स्कल्पचर है, मूर्त है। ये देखो $1 का नोट भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये, अच्छा 3 मूर्तें, इसकी ये भी टूटी हुई है, वो भी टूटी हुई है, वो भी टूटी हुई है। ये सही है और ये सही है। ये देखो ऊपर से चेक करो, जंगल जंगल। ऐसा बच्चों को देख रहे हो, वो इधर आके, उनकी मेरे ख्याल स्कूल के असाइनमेंट है। कोई यूरोप के कोई बच्चे लग रहे हैं, यूरोप या अमेरिका वाली साइड के, और उनकी कोई स्कूल के असाइनमेंट है यहाँ पे आना, इसलिए वो आए हुए हैं। भाई साहब ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है काओ है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, ये वाला जो टेम्पल है ये हिंदुज़म का है, ये बुद्धिज़्म का नहीं है। हालांकि मूर्त ऊपर बुद्धिज़्म की है, लेकिन ये बनाया जब था तब हिंदुज़्म के लिए तो बनाया हुआ था। और यहाँ पे देखो, ये मेरा ख्याल है कि ये काओ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सब ये देख रहे हो, यहाँ पे ये नक्काशी हुई हुई है, ठीक है, साफ पता चल रहा है। और इन दीवारों पे कहीं नज़र नहीं आ रही है आपको, कहीं भी नज़र नहीं आ रही। हल्की फुल्की नज़र आ रही तो आ रही है, या इन दीवारों पे भी बहुत रेयर है। ये आधा अधूरा काम छोड़ दिया था। कोई कहता है बिजली गिरी थी इस वजह से, और कोई कहता है कि राजा पसंद नहीं आया प्रजा को। जी अब आगे जा रहे हैं, देखें कहाँ जाते हैं। ये देखो भाई सब जंगल के अंदर से जा रहे हैं। फिर पानी मिल गया भाई, ये काम अच्छा करते हैं। टूर के आने के साथ ये फ़ायदा तो हुआ है। और पहले भी मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगा टूर का, आपके लिए एक गाइड छोड़ूंगा इस वीडियो के एंड पे। बस के अंदर टिकट देखने आए भाई साहब, समझ से बाहर है। क्यों पता नहीं, शायद आगे हमारे कहीं नहीं जाना। अभी किसी और टेंपल के अंदर एंटर हुए हैं। ये भी कोई बड़ा सारा टेंपल है, इसके अंदर तो बस जा रही है भाई। वाह क्या बात है। ये देखो सुअर इधर घूम रहा है, सुअर। वो देखो सुअर भाई साहब, पिग यहाँ पे घूम रहा है। वाह, ये है भाई साहब हमारी आज की लास्ट जर्नी, और ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। That's why we take short time to roam around it. From this side. भाई साहब ये अब हम आए हैं बायोन टेंपल के अंदर। बायोन टेंपल का मतलब ये है कि बायोन नाम का एक दरख्त है, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे दरख्त हैं। और ये जो टेंपल है ये उस दरख्तों में पहले तो छुप चुका था, पूरी तरह से छुप चुका था। लेकिन फिर ये अब इसको रिस्टोर करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ से और वैसे लोकल सपोर्ट की तरफ से इसको बाकायदा रिस्टोर किया जा रहा है। ये अभी तक फुली अलाउ नहीं है कहीं जाने का, लेकिन इसकी पहचान सबसे ज़्यादा ये है कि इसके 54 मीनार हैं, 54 टावर्स हैं।
ये देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे बुद्धिज़्म की देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म का स्कल्पचर ये भी बहुत पुराना है, टच करना अलाउ नहीं है। ये टूट चुका है, ये देखो ये टूट चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको जिस तरह के टावर जो हैं वो तकरीबन 54 मिलेंगे, और सिर्फ यही इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान एक ये भी है कि जितने भी आपको टावर्स यहाँ पे मिलेंगे या जो इसके टावर्स थे उनके ऊपर इस तरह शक्लें बनी हुई हैं, इस तरह की शक्लें बनी हुई हैं। और ये शक्लें जो हैं चारों तरफ बनी हुई हैं, मतलब कि कुल मिला के तकरीबन 216 या 200 से ज़्यादा जो हैं वो इस पर शक्लें बनी हुई है इस टेम्पल पे। ऊपर चलते हैं यहाँ से। अच्छा सीढ़ियाँ हर जगह पे ना इन्होंने लकड़ी की अलग से बनाई हुई हैं, क्योंकि जो इनकी मेन सीढ़ियाँ एक तो वो उन पर चढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत स्टोप वाली होती हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो टूट ना जाए या वो निकल ना जाए पत्थर, जिस तरह बाकी पत्थर निकल रहे हैं यहाँ से। इसके स्कल्पचर का इस तरह से हिसाब लगा लो कि इसको भी सपोर्ट के साथ खड़ा किया हुआ है। ये देखो और गौर करो तो इस तरह के आपको चेहरे नज़र आएंगे कि ये चेहरा है, फिर इसी मीनार के दूसरी तरफ भी चेहरा है, इसी तरह इसके चारों तरफ चेहरा ही चेहरा है, और इसी तरह ये जो है ये भी चेहरा है, और साथ साथ आगे भी मीनार है उनके भी चेहरे हैं। काफ़ी तो टूट गए हैं मीनार। और जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीनार या ये मंदिर टूटने की एक और मेन वजह ये थी कि यहाँ के लोकल्स ने ही तोड़ा था। उसकी वजह ये थी कि लोकल्स जो थे, इतनी भूख पड़ गई थी यहाँ पे 2000-2001 तक या उससे पहले तक, कि लोकल्स जो हैं वो मंदिर तोड़ते थे कि ये बहुत पुराने हो सकता है किसी ने ख़जाना छुपाया हो सकता है हमें कोई सोना चांदी इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए, तो लोकल्स ने जो है ना फिर ये तोड़ना शुरू कर दिए मंदिर वगैरह। ये हालात थे भाई साहब। यहाँ पे भी बुद्धा जी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये वाला मंदिर बहुत कॉम्पैक्ट सा है, बहुत बारीक, मतलब देख रहे हो कि कैसे मिल के जुड़ के जाना पड़ रहा है अंदर। अच्छा ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये लोग बारिश का पानी जमा करते थे। ये देखिए कुआं टाइप है, यहाँ पे लोग हैं ये बारिश का पानी जमा करते थे। ये बिल्कुल टॉम के नीचे इसके अंदर कहीं से पानी आता था और ये पानी जमा करते थे, फिर उस पानी को पीते थे। उस पानी को जो है ये रिलीजियस समझते थे, और इस पानी को फिर ये जो यहाँ पे आगे इनका एक और भगवान है उसके ऊपर मतलब कि जो भी एक रस्म थी वो करते थे। मैं आपको बताता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो है इनका शिवा है, पता नहीं क्या है, ये पड़ा हुआ, ये इनका भगवान भी यहाँ पे। इस साइड पे चलते हैं, ये देखो ये फिर ओपन एरिया आ गया। ये वो टेंपल आपको मीनार आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये इसका एक गायब हुआ हुआ है ब्लॉक, ये शक्लें बनी हुई मीनार इसी तरह के 54 मीनार्स हैं, और उनके ऊपर शक्लें बनी हुई चारों तरफ बुद्धा जी की। ये भी मेरे ख्याल पानी जमा करने के लिए कुछ होगा। आगे जहाँ जाने वाले ना उसने बताया वहाँ पे ध्यान से साइड से आना, क्योंकि ऊपर जो है ना चमगादड़ हैं बहुत सारे और वो शिट करते रहते हैं, बचा के निकलेंगे। हैं तो सही, पता नहीं नज़र आए आपको कि नहीं। ये हम वापस एग्ज़िट आ गए।
तो ये भी बताऊँ, जितने भी शेर आपको नज़र आए ना, किसी की भी पूँछ नज़र नहीं आई। उसकी वजह बताता हूँ। जितने भी आपको यहाँ पे शेर नज़र आएंगे, उसकी पूँछ नहीं है, क्योंकि पूँछ जो बनी होती थी या तो लोहे की या तो जो है लकड़ी की। अब वो लोहे और लकड़ी को बेच देते थे यहाँ के लोग, जब इतनी भूख मरी हुई थी और लूटमार चल रही थी, तो यहाँ के लोगों ने कुछ तो मिला था भाई, मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए इस चक्कर में कि हमें कुछ खजाना मिल जाए, कोई सोमनाथ का मंदिर से कुछ जिस तरह वो निकलता है सोना, कोई वो मिल जाए। तो भाई साहब, यहाँ से हमारा मंदिरों का सफ़र होता है ख़त्म, और इसका व्लॉग भी हम रखते हैं यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी गाइड जो मैंने कहा था मैं आपके लिए छोड़ के जाऊँगा। यहाँ आने के लिए आप लोग, अगर मेरा ये प्लान था पहले कि मैं खुद आ जाऊँगा, बाइक रेंट कर लूँगा। बाइक रेंट मिल रही थी मुझे $10 की, $10 की बाइक रेंट मिल रही थी, और फिर मैं बाइक पे यहाँ तक आता, फिर मुझे ढूंढना पड़ना था, फिर बाइक में पेट्रोल भी डलवाता, ज़ाहिर सी बात है, और फिर और चीज़ें काफ़ी मैनेज करनी पड़ती है बाइक के साथ साथ। इनके साथ आया हूँ। अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हो तो आपके हॉस्टल वाले अगर टूर लेके जा रहे हैं तो आप उनके साथ डील कर लो, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। कंफर्टेबल गाड़ी में आ जाते हो आप, आपको हर मरतबा देख रहे हो, हर मरतबा जो है ये पानी की बोतल वगैरह और क्या कहते हैं वेट टिशू वगैरह मिल जाता है थोड़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए। और तो और आपको होटल से उठा के वापस होटल में छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। इंग्लिश टूर गाइड भी है साथ में, तो आपके और मज़े की बात, और भी दोस्त बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे इतने सारे बने। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए टूर मेरा ख्याल है अगर आप आ रहे हो तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप अकेले हो, अगर दोस्तों के साथ हो, चिल मारना है, वो मारना है, तो फिर बेशक मोटरसाइकिल लेके आ जाओ, गाड़ी लेके आ जाओ। हिस्ट्री से इतना लगाव नहीं है, पता नहीं करना। काफ़ी चीज़ें मैं इससे पूछता हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिसर्च में आती हैं, काफ़ी चीज़ें जो मशहूर हैं आजकल, जो मिथ्स, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री की ऐसी होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री की ऐसी होती हैं जो कि कॉमन सेंस से ताल्लुक़ नहीं रखती, सिर्फ एक ट्राइब से शुरू होती हैं और वो चलती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपका जो लोकल बंदा आपको बताता है तो उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। ये हमारी गाड़ी है। आज का व्लॉग रखेंगे यहीं तक। हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तय करना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेना। भाई साहब सब्सक्राइब कर दो। हमने 362 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने। आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। आपसे मिलके खुशी हुई। तन